हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, 4 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में है। अगर किसी ने वो 4 प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखेंगे 100+ क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग आर्किमिडीज का सिद्धांत था। भारत में संविधान का दूसरा नाम इंडिया है। ठीक फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पोजिट्रॉन में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कण इलेक्ट्रॉन का होता है। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड से सटा हुआ नहीं है? तो ये एमपी हो जाएगा। मुगल काल का वास्तुकार अहमद लाहौरी था। ठीक है फ्रेंड्स, दूध उबालने की परस्पर पाश्चात्य कितनी होती है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरेबिया है। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,232 यानी 40,232 है। ठीक फ्रेंड्स, शिवकाशी तमिलनाडु में है ये। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आतिशबाजी के लिए। कंबन कंबन किसके दरबार में थे? तो कुलोत्तुंग के दरबार में थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने हाल ही फिलहाल कल की वीडियो जो अपलोड की है ना, सतीश चंद्रा की बुक से, चैप्टर नंबर 3, वहाँ से मैंने ये करवाया। और ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेना आप। और इस कंबन को कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कलाकार या मतलब लेखकार था या लेखक था जिसने रामायण को तमिल में कन्वर्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तमिल भाषा में, तो वो कंबन था। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। किस फसल की बुआई और की कटाई के बीच अवधि सबसे ज़्यादा होती है? तो गन्ना। किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दिवाली मनाई जाती है? तो इटली। ठीक फ्रेंड्स, किस स्थान नहीं है, मतलब यहाँ किस देश में ऐसा होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दिवाली मनाई जाती है? तो इटली। ब्लैक होल क्या है? तो ये एक तारा है, याद रखना, एक संकुचित तारा। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो मछली के तेल से। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में आखिरी बार ओलंपिक में गोल्ड कप जीता था? तो 1980 में। तैरान की दूसरी लड़ाई के बीच मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी? म्यांमार, मालदीव, भूटान, श्रीलंका में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है। रेखा गणित के पिता यूक्लिड को कहा जाता है। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है फ्रेंड, भारत में रबड़ का पौधा अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो केरल और कर्नाटक में। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सुगम संगीत से। जापान की मुद्रा येन है। 1999, 2000, 2001, 2003 में कौन सा लीप बर्स होगा? ठीक है फ्रेंड्स, मतलब लीप बर्स में 366 दिन होते हैं, ये पूछा गया है। तो जो 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो वही हमारा लीप बर्स होगा। तो 2000 यहाँ से 4 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो ये सारा मरुस्थल है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बट कई किताबों में या डिस्कवरी पे ये 90 लाख वर्ग किलोमीटर भी बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चार मीनार हैदराबाद में। सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है, जिसे हम अब याद नहीं करते क्योंकि इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना से हुआ था। भारत में उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन को कहा जाता है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आकाशीय पिंडों का अध्ययन खगोल शास्त्र कहलाता है। पश्चिमी घाट से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। संसार का सबसे बड़ा संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? तो ये ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है, तो अमेजन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर लंबाई की बात करेंगे तो नील, अगर ड्रेनेज सिस्टम अपवाद अंतर की बात करेंगे तो अमेजॉन हो जाएगी। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मठ पूजा और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। डीएनए किससे संबंधित है? तो आरएनए से। अब आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। टूटते हुए तारे का संबंध किससे है? तो उल्कापिंड से है। एकेश्वर में विश्वास किस धर्म का से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म। ठीक है फ्रेंड, लाइक एंड शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा जो मिक्स क्वेश्चन है उनकी तरफ।
मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? थोड़ा फ्रेंड्स ये कट गया है स्लाइड में, ठीक से आ नहीं पाया है, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो ये बीपी, ठीक है, बीपी सिंह के काल में हुआ था। सॉर्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। भारत में हरित क्रांति, तो यह में स्वामीनाथन श्वेत क्रांति दूध से उत्पन्न है। गोदेरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। ओबीसी की फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास सेल स्टील उत्पादन के लिए। ठीक फ्रेंड। डिमांड ड्राफ्ट पर क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते द्वारा किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स। पुष्कर झील जयपुर में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। तो ये सिग्नल बताना ये किस चीज़ का सिग्नल है? तो ये पुल का सिग्नल है। ठीक है फ्रेंड्स। कई लोग इसे ब्रैकेट समझ रहे होंगे, बट यहाँ हिस्ट्री की बात हो रही है, तो ये सिंबल पुल का है। ठीक है फ्रेंड। नाजीवाद का संस्थापक हिटलर था। दीन इलाही अकबर ने चलाया था। किसे गरीब नवाब खां कहा जाता था? ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे है, किसे गरीब नवाज खां कहा जाता था? ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता था। कुतुब मीनार दिल्ली में है। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। सरैया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान के अलावा अगर ऑप्शन में आपको एमपी मिल जाए तो वो भी ठीक है। और एमपी और उत्तराखंड में भी कई इलाकों में ये जनजाति निवास स्थान है इसका। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में ऑप्शन दे के आप टिक कीजिएगा। एमपी हो तो एमपी पे, राजस्थान में भी है और कई जगह ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। सिल्क मतलब रेशम उत्पादन चाइना वालों ने शुरू किया था। कारगिल का युद्ध के समय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे नवाब शरीफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कौन सी आकृति भूगत जल से बनती है? तो कास्ट्रोबिडो। ठीक है फ्रेंड्स। खरीफ फसल मक्का है। बाजरे की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। एक्सकीमो के घर होते हैं बर्फ़ के। ठीक है फ्रेंड्स। ये एक्सकीमो जनजाति है। ये मैंने विश्व की जितनी भी जनजातियाँ हैं वो सारी आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाके देख ले, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड। वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें 20 वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जैसे जनजाति हो गया, वर्ल्ड के ज्वालामुखी, वर्ल्ड के घास के मैदान, वर्ल्ड की हवाएं, वर्ल्ड की जनजातियाँ, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब कंप्लीट कराए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और कई बार क्वेश्चन इस जनजाति से लेकर पूछा जाता है कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये ग्रीनलैंड, मतलब ग्रीनलैंड का इलाका है, तो वहाँ पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। एस्किमो जनजाति, एस्किमो के जो घर बने होते हैं तो वो बर्फ़ के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और कई बार एग्जामिनर थोड़ा डीप चला जाए तो क्वेश्चन ये पूछ ले, एस्किमो जनजाति जिस हथियार से शिकार करती है तो उसको कयात कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। लाल त्रिकोण परिवार कल्याण का सूचक है। ठीक है फ्रेंड्स। कंटूर रेखा समुद्र तल के समान ऊंचाई पर आकार वाले स्थानों से। ठीक है फ्रेंड। कंटूर रेखा का संबंध है। कावेरी नदी दक्षिण में बहती है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। श्रीलंका में सिंहली जनजाति पाई जाती है। ये भी मैंने उस वीडियो में कराया हुआ है। होलिका दहन में जौ जलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। आपने देखा होगा कि गांव में जो आजकल होली जलती है ना, तो होली जलने से पहले मतलब सुबह 3:30-4 बजे के बीच उसकी पूजा वगैरह की जाती है और जौ डाला जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो नहीं देखा हो तो किसी ने, होली आने वाली तो देख लेना। बाकी शहरों में भी पूजा वगैरह की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। गांव में मेले के पंजीकरण शुल्क में से किसे आय होती है? तो जिला परिषद को। ठीक है फ्रेंड। जिला परिषद अगर ऑप्शन में तो ये भी ठीक है। अगर ग्राम पंचायत हो तो ग्राम पंचायत भी गांव में मेले वगैरह पे टैक्स लगा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन दे के टिक कीजिएगा। खुदाई खिदमतगार दो खान अब्दुल खान गफ्फार को कहा जाता था और इन्हें सीमांत गांधी भी कहते थे। गंगा यमुना का मिलन इलाहाबाद में होता है। हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हिमाद्री। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7,500 है, यानी 7500 किलोमीटर। मेगास्थनीज
सेल्यूकस का राजदूत था। कथकली केरल का, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, या कई जगह पे ये छिपरा भी लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड। दल बदल 1985 में आया। गाना पक्षी बिहार, तो ये राजस्थान में है। कौन? ये सीमांत गांधी, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ठीक है फ्रेंड। खान अब्दुल खान गफ्फार, मौर्य काल में सर्वप्रथम किस शासक ने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी? तो ये पतीली नहीं है फ्रेंड, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि हिंदी में टाइप करना, वो भी फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, तो समझ लो एक पहाड़ चढ़ने के बराबर है। तो ये पाटलिपुत्र है। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हिंदी के जो कुछ क्लिष्ट वर्ड है ना, तो वो जल्दी टाइप नहीं होते। टाइप क्या होते हैं, उनको वो मिलते ही नहीं है ढूंढने से भी। तो ये पाटलिपुत्र लिखा हुआ है, आप इसे ऐसे समझना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है फ्रेंड्स। मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा भारत का मुख्य चाय उत्पादक है? तो असम। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो ये हमारे रोहतक से, आई थिंक हरियाणा से ही थी ये। इन्होंने 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इनका नाम है संतोष यादव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो एनी बेसेंट थी। जिम कार्बेट पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि उत्तराखंड का यहाँ पुराना नाम था उत्तरांचल, तो आप उत्तराखंड पे टिक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये पुराना नाम टाइप हो गया। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? महमूद गजनबी ने। ठीक है फ्रेंड। देविका रानी को पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत में ना सबसे ज़्यादा, मतलब जो आदमी कार्यस्थ हैं, आदमी कौन से धंधे में लगे हुए हैं? तो सूती वस्त्र के। ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात आ जाए यूपी की, तो यूपी में सबसे ज़्यादा है हथकरघा उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स। चना दलहन हाँ, दलहन फसल के अंतर्गत आता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप 64 क्वेश्चन ये और 45 ये, तो लगभग 110 के अराउंड बन जाते हैं, 100+। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रैक्टिस सेट ही होगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स। और आज शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी, क्या कहते हैं, लूसेंट की जो साइंस हमारी पेंडिंग है, जियोग्राफी उसकी, क्या कहते हैं, बायोलॉजी की। बायोलॉजी की मैं मास्टर वीडियो बनाऊंगा, लगभग 1 2 3 पार्ट में हम उसे कंप्लीट कर देंगे। 800+ क्वेश्चन है, तो 250 या 300 की क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाऊंगा मैं, और हम उसे जल्दी निपटा देंगे। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, वो भी लूसेंट की बुक से। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स। और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। बायोलॉजी होने के बाद कंप्यूटर कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद आपको पशुपालन, सब लूसेंट की बुक से। क्योंकि लूसेंट का मैथब आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत सारा है, और साइंस के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं भर भर के। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।